ताजे कच्चे नारियल से बहुत ही टेस्टी और बहुत ही स्वादिष्ट, कम समय में एकदम मुंह में जाते ही घुल जाने वाले नारियल के सॉफ्ट लड्डू बनकर तैयार किए हैं। तो चलिए इन्हें देखते हैं कैसे और किस तरीके से बनाकर हमें तैयार करना है। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, हाय, आप सबको जय श्री राम। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। तो हमारे यूट्यूब चैनल वंदना बिंदेश्वरी पांडे में आप सबका स्वागत है। तो त्योहारों का सीजन शुरू हो चुका है, अगस्त महीने से ही शुरू होता है, लेकिन आने वाली है आपके पास दिवाली। तो दिवाली में तो मीठा ही चलता है, तो कुछ मीठा तो चाहिए ही। तो चलिए आज आप लोगों के बीच में दिवाली स्पेशल नारियल से बने बहुत ही टेस्टी, बहुत ही स्वादिष्ट, एकदम नर्म, मुंह में जाते ही घुल जाने वाले लड्डू की रेसिपी लेके आ रही हूँ। तो चलिए इसे देखते हैं कैसे और किस तरीके से बनाना है। और आप इसकी बिल्कुल मत करिएगा और मुझे सपोर्ट करना मत भूलिएगा। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। ये फिर नटखट सी आ गई। दीपावली का त्यौहार बहुत ही पास आ रहा है, 2 से 3 दिन के अंदर आने वाला है। तो त्यौहार स्पेशल चलिए कुछ मीठा बनाते हैं। तो मीठा बनाने के लिए इधर मैं कच्ची फ्रेश गरी जो अन्नी प्रसाद वगैरह में तोड़ने के लिए लाते हैं और तोड़ते हैं, वही हमारी ताज़ी फ्रेश गरी है, जिसको मैं तोड़ ली हूँ। इस तरीके से तोड़ के निकाल ली हूँ। तो चलिए आज इसका मैं बनाऊंगी टेस्टी सा नारियल का गरी। तो ये जो नारियल है, इसके पीछे वाले ये जो काले वाले फाल्ट है, छिलके, इनको छील के निकाल लेना है। इस तरीके से कुछ मैं निकाल भी ली हूँ, लेकिन थोड़ा क्षमा प्रार्थी हूँ, मैं आपको इस तरीके से निकालना नहीं दिखा पाऊँगी। और आप लोग निकाल सकेंगे उम्मीद है, क्योंकि मैं मोबाइल से शूट करती हूँ रेसिपी को। तो एक हाथ से मोबाइल पकड़ूँगी और इसको निकालूँगी तो संभव नहीं है। तो चलिए निकालते हैं इसको। इसके बाद आगे की टिप्स दिखाते हैं कि ताज़े फ्रेश नारियल से कैसे टेस्टी सा नारियल का लड्डू त्योहार के लिए घर में हम बनाकर तैयार करते हैं। तो हमारी बिटिया आ गई है हेल्प करने के लिए, तो वो कैमरा हाथ में ली है, शूट कर रही है। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं। तो ऐसे आप टुकड़ों में तोड़ लीजिए और इस तरीके से हल्के हल्के से ऊपर वाले जो काले पार्ट हैं, इस तरीके से इनको छील छील के पूरा पहले निकाल लीजिए। तो चलिए पहले हम इनको इस तरीके से छील करके निकाल लेते हैं। इसके बाद आगे के टिप्स दिखाते हैं कि ताज़े नारियल से हम कैसे लड्डू बनाकर तैयार करेंगे। आप लोग मार्केट से नारियल के लड्डू खाए होंगे या नारियल के बुरादे का बना के खाए होंगे, लेकिन बिल्कुल फ्रेश ताज़े नारियल का शायद ना खाए होंगे। तो आज पहली बार बिल्कुल नया लेके आ रही हूँ, मार्केट से सस्ते में, कम दाम में, सिर्फ 20 रुपए के खर्चे में नारियल के बने लड्डू। तो चलिए बातों ही बातों में आप देख सकते हैं नारियल के ये जो काले वाले हिस्से हैं, पार्ट छिलके सब निकल जा चुके हैं, और बाकी जो बचा है तो सभी को मैं ऐसे ही निकाल लूँगी। आप बनाना चाहें तो जो सूखा कोकोनट ड्रेकिट सीड कोकोनट आता है, नारियल का बुरादा, उससे भी बहुत आसानी से सरल तरीके से लड्डू बना सकते हैं। अगर आपके पास कच्चा नारियल उपलब्ध ना हो तो बुरादे का भी बना सकते हैं। तो आप ब्लॉग में ज़रूर बने रहें, स्किप मत करें। चलिए इसको छीलने के बाद आपसे हम मिलते हैं। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से पीछे का छील लेना है। और वो ये वाले जो नारियल है ये बिल्कुल साफ़ है, ये छीलने जैसे नहीं है, तो ये चल जाएंगे, लेकिन जो काले थे उनको ही छीलना था। अब चलिए इनको कुछ इस तरीके से टुकड़ों में मैं काट लेती हूँ। कुछ काट कर भी रखी थी, इसी तरीके से मैं टुकड़ों को काट लेती हूँ। फिर आगे की भी टिप्स बताती हूँ। एक एक टिप्स ऐसी आपको बताऊँगी कि शायद ये सारी टिप्सें आपको कोई ना बताया होगा। इस तरीके से आप आसानी से, सरल तरीके से, मैं तो लड्डू बना रही हूँ, लेकिन आपको बता रही हूँ लड्डू बनाना चाहें या बर्फ़ी, जो भी बनाना चाहें, दोनों चीज़ बना सकते हैं। तो चलिए इनको काटते हैं, इसके बाद आगे की दिखाते हैं। तो ब्लॉग में ज़रूर बने रहे, स्किप मत करिएगा, नहीं स्किप कर देंगे तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा कि किस तरीके से कच्चे नारियल के भी हमें लड्डू बनाकर तैयार किए जाते हैं। तो इस तरीके से आपको टुकड़ों में काट लेना है। आप देख सकते हैं बढ़िया साफ़ सुथरा है। अगर आपकी संतुष्टि ना हो तो आप चाहें तो एक पानी से धोकर साफ़ कर सकते हैं, लेकिन मेरा साफ़ है इसलिए मैं नहीं धुलूँगी। अब चलिए इसको ये मिक्सर जार ले ली हूँ और जार में डालती हूँ
और पीस कर लाती हूँ। इसके बाद आगे की टिप्स आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए हमारा नारियल पीस चुका है। चलिए हम दिखाते भी हैं। हमको बिल्कुल ऐसा ही दरदरा चाहिए, बारीक बिल्कुल भी नहीं चाहिए। अगर आप इसे बारीक पीस देंगे तो फिर तो कच्चे नारियल की चटनी बन जाएगा, लड्डू बनेगा ही नहीं। तो ये देखिए बिल्कुल ऐसे ही दरदरा पीस दिया। अब इसमें तेल ही होता है मॉइस्चर। तो चलिए इसको हम कढ़ाई चढ़ा करके, खाली इसमें तो अपने आप में ही तेल होता है, तो इसमें तेल घी कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है। तो इधर मैं एक कढ़ाई चढ़ा दी हूँ गर्म होने के लिए। अब चलिए सभी को डाल करके नारियल को, और इसको अच्छे से करीब 5 मिनट भून लेते हैं ताकि एकदम ये सूखा सूखा ड्राई हो जाए। तो चलिए कढ़ाई भी गर्म हो चुकी है, इसको हम डाल भी दिए हैं और इसको जलने नहीं देना है, धीमी आंच में ही हमें भूनना है। तो इसी तरीके से हम 5 मिनट इसको अच्छे से भून लेंगे और इसका गीलापन ख़त्म करके इसको हम ड्राई कर लेंगे। तो ये आप देख सकते हैं कितने अच्छे से ड्राई हो चुका है, समझ में भी आ रहा है बिल्कुल सूखा सूखा। अब इसी बीच चलिए हम इसमें डालते हैं 1 कप दूध। अगर दूध ना हो आपके पास तो थोड़ा सा पानी भी डाल सकते हैं, कोई समस्या नहीं होगी। अब चलिए इसी बीच हम मिठास के लिए ये बिल्कुल नाप के आपको हर चीज़ें बता रहे हैं मैनेजमेंट के साथ। आधी कटोरी शक्कर, और इसी कटोरी में 1 कटोरी हमारा ये कोकोनट नारियल का बुरादा भी था। सिर्फ आपको मैं नापना नहीं दिखा पाई, लेकिन सारी चीज़ें नाप के ही मेजरमेंट के साथ ही बना रही हूँ। आप सूखे जो मार्केट में नारियल के बुरादे आते हैं उससे भी सरल तरीके से लड्डू बना सकते हैं। तो चलिए इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं ताकि इसमें शक्कर भी घुल जाए। तो मैं इसमें शक्कर भी डाल चुकी हूँ और अच्छे से इसको पका लूँगी ताकि जैसे नारियल एकदम किच-किच कैसे रहता है उस टाइप से हमारे लड्डू बिल्कुल नहीं रहेंगे, बिल्कुल मुलायम और सॉफ्ट रहेंगे, जो कि मुंह में जाते ही घुल जाएंगे। जिस तरीके से होटलों में मिलते हैं बड़े बड़े रेस्टोरेंट में, उस तरीके से। तो करीब इसे 5 मिनट इस तरीके से और हमें करके बिल्कुल ड्राई कर लेना है, सूखा। तो अगर तरीका आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, हमें सपोर्ट करना ना भूलें, अपने फैमिली दोस्त रिश्तेदारों में शेयर करें। और अगर आप फेसबुक पेज से हैं तो हमारा फेसबुक पेज फॉलो कर दीजिए। इंस्टाग्राम पेज से हैं तो वहाँ भी हमें सपोर्ट करिए, फॉलो करिए, फॉलो करना मत भूलिएगा। सपोर्ट ज़रूर करिए। ऐसे ही त्योहारों में हम आपके पास अच्छी अच्छी रेसिपी लेकर आते रहेंगे और डेली के डेली नई नई रेसिपियाँ आप लोगों के बीच लेकर आते हैं। तो चलिए इसे करीब 5 मिनट हम ड्राई कर लेते हैं एकदम सूखा। इसके बाद आगे का तरीका बताते हैं कि कैसे हम नारियल के लड्डू एकदम मुलायम और टेस्टी बनाकर तैयार करते हैं। इसलिए बार बार बोल रहे हैं कि ब्लॉग में ज़रूर बने रहें। ये आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से सूख चुका है, बढ़िया ड्राई हो चुका है। अब चलिए इसे एक प्लेट या बर्तन में हम निकाल लेते हैं और थोड़ी देर के लिए ठंडा करते हैं। इसके बाद हम लड्डू बनाकर आपको दिखाते हैं कितने अच्छे सरल तरीके से टेस्टी सा लड्डू बन गया। अगर आप इसमें हरा कलर चाहें, येलो कलर या पीला कोई कलर भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं कलर नहीं डालूँगी, बिल्कुल ऐसे ही बनाऊँगी। चलिए एक प्लेट में हम निकाल कर रख लेते हैं और थोड़ी देर के लिए ठंडा करते हैं ताकि हाथ सहने लायक हो जाए। इसके बाद हम लड्डू तैयार करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं बढ़िया ठंडा हो गया है। ये देखिए हमारा हाथ सह रहा है। अब चलिए हम लड्डू बांध लेते हैं। आप मीडियम साइज़ बांधना चाहें मीडियम साइज़ बांध सकते हैं, बड़े साइज़ बांधना चाहें तो बड़े भी बांध सकते हैं। आप अपने हिसाब से बांध करके तैयार कर सकते हैं, लेकिन बहुत ही कम समय में और बिल्कुल सरल तरीके से। मार्केट से ना कुछ भी लाना, ना कोई झंझट करना। 20 रुपए के खर्चे में आपके करीब नहीं तो आधा किलो तो नारियल के बढ़िया सॉफ्ट और मुलायम लड्डू बनकर तैयार हो जाते हैं, जो कि मुंह में जाते ही घुल जाते हैं। तो ये देखिए आप दबा के जिस तरीके से हल्के में जैसे चाहें उस तरीके से बांध करके तैयार कर सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कितने कम समय में कितने ढेर सारे अच्छे से हमारे सॉफ्ट बिल्कुल लड्डू बनकर तैयार हो चुके हैं। चलिए हम तोड़ के भी दिखाते हैं। ये देखिए बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही स्वादिष्ट, जो कि मुंह में जाते ही बिल्कुल घुल जाएंगे।
इतने अच्छे और मुलायम बनकर तैयार हो चुके हैं। इसे आप चाहें तो इस तरीके से दोबारा से फिर बना सकते हैं। तो ये देखिए हम आपको दिखा दिए, बिल्कुल सॉफ्ट और टेस्टी, कम समय में और सिंपल तरीके से बनकर तैयार हो गए। अब चलिए, हमारे पास ये मिठाई का डिब्बा रखा हुआ है तो इसमें भी हम सेट करके आपको दिखाते हैं। तो ये दिवाली स्पेशल हमारे नारियल के टेस्टी स्वादिष्ट मुलायम लड्डू बनकर तैयार हो गए, जो मुंह में जाते ही घुल जाते हैं। तो अगर आपको तरीका अच्छा लगा हो तो एक बार इस तरीके से ज़रूर बनाइएगा और हमें सपोर्ट करना मत भूलिएगा। ऐसे ही अच्छी अच्छी त्यौहार स्पेशल रेसिपी लेकर हम आपके बीच आते रहेंगे। तो जो चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन की प्रेस बटन ज़रूर दबाइए ताकि मैं जो भी रेसिपी ब्लॉग लेके आऊँ उसका नया नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप हमारे चैनल में जाके फुल वॉच के साथ देख सकें, रेसिपी बना सकें, खा सकें, एंजॉय कर सकें। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में तब नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।